आवाज ब्रेक हो रहा है, तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरे को भी आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। चले कोई बात नहीं, रुक समझा, टाइप करके बता। ठीक। तो अभी हम लोग कौन से पे जाते? 20th क्वेश्चन पे जाते। क्या पूछा है कि मून है और यहाँ पे कौन है? अर्थ है। मून का मास क्या है? 100 है और अर्थ का मास क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों का क्या रहेगा। अभी सिंपल आइडिया है, मैं चाहिए तो इसका आंसर डायरेक्टली पहले बताते हैं। जितना फोर्स मून अर्थ पे लगाएगा वही सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अर्थ मून पे लगाएगा। तो अपना आंसर क्या रहना चाहिए? बोथ द फोर्सेस शुड बी इक्वल। मैं ये चाहे तो एक्सप्रेशन के थ्रू समझा देता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ कैलकुलेट करते। तो क्या रहेगा? जी एम एम अपॉन क्या रहेगा? आर स्क्वायर रहेगा। इधर भी हम लोग क्या करते? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। ये क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून रहेगा। और ये क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ रहेगा। जी और जी कैंसिल आउट होएगा। मास ऑफ अर्थ कैंसिल आउट हो जाएगा। मास ऑफ मून कैंसिल आउट हो जाएगा। डिस्टेंस ये दोनों के बीच में तो सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट होएगा। तो फोर्स ऑन अर्थ ऑन मून इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ। दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है ना। तो हम लोग का ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 21। अभी 21 क्वेश्चन थोड़ा एक सेकंड है। हाँ, अभी ये जो नेक्स्ट जो 21 क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है। तो इसमें हम लोग को बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि अभी इधर क्या बोला है? टू बॉडीज और इक्वल मासेस। ठीक है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अभी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है बोला। तो मतलब ये क्या रहेगा? अपना रेडियस रहेगा, ये भी अपना रेडियस रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट जो चीज बोला है, दे आर मूविंग अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस आर। मतलब ये क्या हो रहा है? सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये दोनों क्या हो रहा है? सर्कुलर पाथ में ट्रैवल हो रहा है। द स्पीड v ऑफ ईच बॉडी, मतलब हम लोग को स्पीड कैलकुलेट करने का। तो हम लोग को ये चीज मालूम है, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रहा है तो उसका सेंट्रीपेटल फोर्स जो रहेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स जो रहेगा ये क्या रहेगा? इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ये हम लोग ने कौन सा वेलोसिटी में देखा था? कौन सा वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी में देखा था ये कंसेप्ट, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम लोग क्या करते? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जी एम एम अपॉन क्या रहेगा? आर स्क्वायर। अभी इधर जो आर स्क्वायर रहेगा ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या है? 2r है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 2r और उसका क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्या होएगा? जी एम एम अपॉन क्या होएगा? 4r स्क्वायर होएगा, विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहेगा। अभी r और ये स्क्वायर क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। m और ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। ये m और ये m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग का v क्या होएगा? v विल बी
स्क्वायर रूट ऑफ gm/r 1/4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 1/2 रहेगा। तो हम लोग का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। वापस से समझाता है क्या बोला है, एक सेकंड है। हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे कि दो प्लैनेट से जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है और क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो क्या होएगा यहाँ पे, सेंट्रीपेट, अभी सर्कुलर पाथ है, इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला इज mv² अपॉन r रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज gmm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या है? 2r है। 2r का में स्क्वायर करेगा तो क्या होएगा? 4r² होएगा। mv² अपॉन r gmm अपॉन 4r स्क्वायर। r और r कैंसिल आउट होएगा, m और m क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। ढूंढना क्या है? v²। v क्या रहेगा? रूट ऑफ gm अपॉन r रहेगा, और 1/4 का जो स्क्वायर रूट रहेगा क्या रहेगा? 1/2 रहेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन विल बी बी। अभी नेक्स्ट अभी पूछा 22nd वाला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है फाइंड द यूनिट ऑफ g बाय कैपिटल G। तो हम लोग को ये भी मालूम है, ये हम लोग ने कल ही किया था ऐसे टाइप का एग्जाम। तो g बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन है। ओके, g इज बेसिकली एक्सेलरेशन। अब ये g का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो g रहेगा, g क्या रहेगा? fr स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा? दोनों मास का क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। तो g के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू r स्क्वायर इंटू क्या रहेगा? m स्क्वायर रहेगा। हम लोग को ये भी मालूम है फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सिलरेशन है, इंटू क्या है? r स्क्वायर है, अपॉन क्या है? m स्क्वायर अपॉन एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन और एक्सिलेशन क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। मास और मास का स्क्वायर क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। बचा क्या? m जो है ऊपर चला जाएगा, r स्क्वायर क्या रहेगा? नीचे रहेगा। अभी इसका m क्या है? मास का ऐसा यूनिट क्या है? kg। r स्क्वायर का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मतलब अपना स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहेगा? kg पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। 22 रहेगा, इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। किसी को कोई डाउट है इधर तक? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना? ठीक है, चले आगे बढ़े। अभी 25th क्वेश्चन में क्या बोले? हाँ बोलना, क्या हो गया? सर हाँ, 15th MCQ रॉन्ग है, उसका आंसर 400 ग्राम आएगा। 15th MCQ, एक सेकंड है। हाँ अरे हाँ, उसमें वही मैंने गलती किया, वो रेडियस हाफ दी अर्थ है, वो शायद मैंने गलती किया। ठीक है, वो है ना, मैं सॉल्यूशन का भेज देता। ठीक है, वो है ना, मैं सॉल्यूशन का भेज देता। तो अभी 23rd जो है, 23rd क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 23rd क्वेश्चन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून कितना है? 1/6 है। किसका? अर्थ का। इफ द अर्थ एंड द मून आर assumed to have the same density, then the radius of the moon is। एकदम सिंपल फॉर्मूला ये हम लोग ने अभी ऑलरेडी किया था। g इक्वल्स क्या आएगा? gm अपॉन r स्क्वायर रहेगा, विच विल बी g डेंसिटी इंटू 4/3
पाई आर क्यूब अपॉन क्या रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा। आर स्क्वायर और ये क्यूब क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम वे जीई जो रहेगा, जीई क्या रहेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। जी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बताया, ये दो का जो रेशियो रहेगा क्या रहेगा, 1/6 रहेगा। ठीक है, ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 1/6 रहेगा। जी इंटू डेंसिटी क्या होएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/6 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा। तो हम लोग को इधर क्या पूछा है, इफ द अर्थ एंड द मून देन द रेडियस ऑफ मून पूछा है। तो रेडियस ऑफ मून क्या रहेगा, 1/6 द रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा। तो हम लोग को ऑप्शन क्या रहेगा, 25th का ऑप्शन विल बी 25th की 20, हाँ 23rd का, मेरा गलती हुआ, 23rd का ऑप्शन क्या रहेगा, 23rd का ऑप्शन विल बी डी। अभी नेक्स्ट जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो है, अभी 24th में क्या बोला है, अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ ए। ठीक है, एक लिफ्ट है जो नीचे जा रहा है एक एक्सीलरेशन के साथ। अभी नेक्स्ट चीज क्या बोला है, द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन ऑन द लिफ्ट। ठीक है, एक मैन है जो लिफ्ट के अंदर है और एक मैन है जो किधर है, बाहर की तरफ है। अभी अभी हम लोग ने ये कंसेप्ट देखा था, मैं सपोज अंदर रहेगा तो मेरे को क्या फील होएगा, मेरे को एक स्यूडो फोर्स फील होएगा जो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सपोज एक बॉल है, मैं इधर डायग्राम बाहर की तरफ बना रहा है। सपोज जो जी के साथ नीचे जा रहा है तो उसको एक स्यूडो फोर्स मिल रहा है, किधर, ऊपर की तरफ मिल रहा है। तो ये बॉल का जो नेट एक्सीलरेशन रहेगा, बॉल का नेट एक्सीलरेशन विल बी जी माइनस ए। और ये नेट एक्सीलरेशन कौन फील करेगा, ये जो आदमी जो लिफ्ट के अंदर है उसको फील होएगा। ये आदमी जो बाहर खड़ा है उसको कुछ स्यूडो एक्सीलरेशन फील करने वाला है क्या, नहीं फील होने वाला है। उसको सिर्फ क्या लगेगा, बॉल कैसे जा रहा है, नीचे के तरफ ग्रेविटी के साथ गिरते हुए दिख रहा है। तो हम लोग को बताना है कि ये मैन को कितना एक्सेलरेशन फील होएगा और ये आदमी को बॉल का एक्सेलरेशन कितना फील होएगा। तो अभी हम लोग को मालूम है, ये जो बॉल है, ये आदमी को ये बॉल कितना एक्सेलरेशन दिखेगा, जी माइनस ए एक्सेलरेशन के साथ गिरते हुए दिखेगा। और ये जो आदमी जो बाहर खड़ा है उसको ये बॉल कितना एक्सेलरेशन गिरते हुए दिखेगा, जी एक्सेलरेशन के नीचे गिरते हुए दिखेगा। वापस समझाते हैं, सपोज ये बॉल है और मैं सपोज एक आदमी अंदर खड़ा है लिफ्ट के, तो वो आदमी को क्या लगेगा, उसको एक स्यूडो फोर्स फील होएगा। सेम वे उसको ये बॉल पे भी एक स्यूडो फोर्स अप्लाई होते हुए दिखेगा। उसको लगेगा ये बॉल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है जब लिफ्ट नीचे के तरफ पुश हो रहा है। तो ये बॉल का नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जी माइनस ए बाई दिस मैन। ठीक है, ये आदमी को ये एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जी माइनस ए लगेगा। यही सेम आदमी जो बाहर खड़ा है उसको ये बॉल कितना एक्सेलरेशन से गिरते हुए दिखेगा, जी से, क्योंकि उसको कोई स्यूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं अप्लाई हो रहा है। तो मैन इन लिफ्ट, उसको एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जी माइनस ए। मैन आउटसाइड, उसको एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जी लगेगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं सर। ठीक है, चलेगा। कुछ भी डाउट रहेगा ना चैट के थ्रू बता देना, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ टू प्लैनेट्स आर R1 एंड R2। ठीक है, रेडियस ऑफ टू प्लैनेट्स R1 एंड R2 बोला है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, डेंसिटीज भी दिया है ρ1 एंड
हम लोग को डेंसिटीज भी दिया है, ρ1 एंड ρ2 डेंसिटी दी है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देयर सरफेसेस विल बी। तो हम लोग को g का फॉर्मूला मालूम है, g का फॉर्मूला इज gm/r², और इसको आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, g डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन r²। तो ये r³ और ये r² कैंसिल, जो हम लोग ने पहले किया था वही हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते, हम लोग दो डिफरेंट प्लैनेट, हम लोग दो डिफरेंट टाइप्स लेते, एक हम लोग प्लैनेट 1 रहते, एक हम लोग प्लैनेट 2 लेंगे। g1 क्या रहेगा, g इंटू रो इंटू 4/3 पाई r रहेगा। ρ1 लेंगे यहाँ पे, r1 लेंगे, क्योंकि हम लोग को बोला है डेंसिटी और रेडियस क्या रहेगा, ρ1 और r1 रहेगा। सेम वे g इधर क्या रहेगा, ρ2, और यहाँ पे क्या रहेगा 4/3 r2 रहेगा। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल आउट होएगा, g और g कैंसल आउट होएगा। तो हम लोग का रेशियो क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू r1 अपॉन डेंसिटी 2 इंटू r2। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी रहेगा। तो अपना 25th का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। 24th का क्या था, 24th का ऑप्शन डी। अभी ये तो मेरे को लग रहा है किसको डाउट है, क्योंकि बहुत सिंपल था। इनकेस किसी को डाउट है तो मेरे को चैट के थ्रू बता देना, ठीक है, तो मैं रुक जाता हूँ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट इज क्या 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या बोला है, इफ अ बॉय कैन सेफली जंप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द अर्थ। तो हम लोग को अर्थ का जो वैल्यू है हम लोग को मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इस पे ये जो बंदा है ये कितना हाइट जंप कर सकता है, 2 मीटर जंप। तो हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है करस्पॉन्डिंग सेफ हाइट ऑन दिस प्लैनेट, मतलब हम लोग को इसका हाइट कैलकुलेट करने बोला है। तो हम लोग बेसिकली क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट चीज क्या रहेगा, ये जो पार्ट है कौन सा वाला, एक सेकंड है, हाँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ये मालूम है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा, नहीं तो वो नहीं किया तो भी चलता है, इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेफ हाइट ऑन द प्लैनेट विल बी। तो हम लोग ये mg वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, mgh अपॉन mgh वाला। तो यहाँ पे हम लोग ये दो हाइट, हम लोग दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को क्या करेंगे, हम लोग इक्वल करेंगे। अभी मास ऑफ बॉय, चाहे वो प्लैनेट में हो, मून पे हो, सन पे हो, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो मास और ये मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग क्या करते, ये साइड वाले को जीपी लेते, ये साइड वाले को एचपी लेते। सेम वे यहाँ पे अर्थ लेंगे, यहाँ पे अर्थ का हाइट। तो हम लोग को इसका वैल्यू मालूम है कितना है, 1.96 है। सेम वे यहाँ पे ये साइड वाले का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना दिया है, हाइट ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करना है। जीई जो है, जीई का वैल्यू कितना दिया है, 9.8 दिया है। हाइट ऑन अर्थ कितना दिया है, 2 दिया है। 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 2 क्या रहेगा, 19.6 रहेगा। इधर क्या रहेगा, एचपी रहेगा, और ये 1.96 किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। 1.96 1. ये कितना होएगा, टोटल 10 रहेगा। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ प्लैनेट कितना रहेगा, 10 मीटर। मैं वापस समझाता है। अभी हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, ये कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे। थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग किया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, mgh है।
इक्वल टू mgh रहेगा। मास ऑफ बॉय ऑन प्लैनेट और मास ऑफ बॉय ऑन अर्थ, ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मास ऑन अर्थ, ये मास दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जी जो रहेगा, जी ऑफ प्लैनेट, हाइट ऑन प्लैनेट लेंगे। सेम वे यहाँ पे ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, हाइट ऑन अर्थ लेंगे। ग्रेविटेशन ऑफ प्लैनेट कितना दिया, 1.96 दिया है। हाइट ऑफ प्लैनेट कितना दिया है, hp दिया है। ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ हम लोग को मालूम है 9.8 है। हाइट ऑन अर्थ कितना दिया है, 2 मीटर्स दिया है। 9.8 इंटू 2 कितना रहेगा, 19.6 रहेगा। 1.96 इधर जाएगा नीचे की तरफ। हाइट कितना रहेगा, हाइट ऑन प्लैनेट विल बी 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, वो जो बॉय है वो 10 मीटर से आराम से नीचे जंप कर सकता है सेफली। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 26 क्वेश्चन का हम लोग का ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। अभी नेक्स्ट हम लोग को बोला है 27 क्वेश्चन में। 27 क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, टू ब्रास बॉल्स ऑफ रेडियस आर एंड 2r दिया है। अभी टच ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पूछा है दो ग्रेविटेशनल बॉल है, एक जिसका रेडियस क्या है, r है, और दूसरा जिसका रेडियस क्या है, 2r है। इनके बीच का जो फोर्स है ये किससे प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग को मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ एक सेकंड है, टू ब्रास स्फीयर्स टच ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। क्या कर सकता है इसमें, 27 में क्या कर सकता है, एक सेकंड है। क्या कर सकता है, एक सेकेंड, फोर्स, ओके ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये वाला फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, जी एम एम, हाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फोर्स का इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, जी एम एम अपॉन क्या रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा। इसके बाद क्या कर सकता है, एक सेकेंड, हाँ क्या कर सकते हैं, जी एम एम अपॉन क्या ले सकते हैं, ओके ठीक है समझ गए। तो देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर। तो अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना रहेगा, आर प्लस 2r रहेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, 3r का स्क्वायर रहेगा। सिंपल है, इसमें तो ये वाला पार्ट तो समझ गया। यहाँ पे क्या रहेगा, अपना जी रहेगा। नेक्स्ट जो चीज रहेगा, मास का फॉर्मूला मालूम है, मास इज 4/3 इंटू 4/3, ये हम लोग ने लिख लिया। 4 अभी देखो ये हम लोग ने किया था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ ब्रास इंटू क्या रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, किसके लिए, स्मॉल बॉल के लिए। इंटू इंटू क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ ब्रास बॉल इंटू 4/3 पाई। अभी यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आर क्यूब क्या है, आर क्यूब इज 2r का क्यूब रहेगा। वापस समझाते हैं क्या किया मैंने, बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लिया। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स कितना है, r प्लस 2r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 3r रहेगा। सेम वे मास, ये हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला मास करते हैं, ये वाला मास क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ ब्रास इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, आर क्यूब। सेम वे हम लोग डेंसिटी ऑफ ब्रास इंटू 4/3 पाई
अभी इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 4/3 पाई इंटू 2r³ रहेगा। तो हम लोग का एंड में क्या आएगा, g इंटू रो बी का स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू पाई का स्क्वायर r³ एज इट इज आएगा। 2 का क्यूब क्या रहेगा, 8r³ रहेगा, डिवाइडेड बाय 9r² रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये सब पूरा जो चीज रहेगा ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये 9 भी कांस्टेंट रहेगा, 8 भी कांस्टेंट रहेगा, हम लोग उससे मतलब है क्या, नहीं है। r³ इंटू r³ क्या रहेगा, r⁻6 रहेगा, डिवाइडेड बाय r² रहेगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, r⁻4 बचेगा। तो हम लोग का 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻4। तो हम लोग का इसमें जो ऑप्शन रहेगा 27 का ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ये सम थोड़ा डिफिकल्ट है, किसी को कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकता है, ठीक है। एक सेकंड है, हाँ किसी को कुछ डाउट रहेगा पूछ सकता है। हेलो, किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, चले। हाँ, अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29। अभी 29 क्वेश्चन में क्या बोला, 2 planets हैव द सेम एवरेज डेंसिटी, मतलब डेंसिटीज दोनों का क्या है, सेम है, बट देयर रेडियाई आर r1 एंड r2। ठीक है, रेडियस इन लोग का दिया r1 एंड r2 दिया। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दीज प्लैनेट्स इज g1 is to g2 रिस्पेक्टिवली, देन तो हम लोग को बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, g1 by g2 क्या रहेगा, g इंटू मास, मास के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³ लेंगे। यहाँ पे भी सेम डेंस और डिवाइडेड बाई r², मेरा गलती हुआ, 4/3 पाई r³ अपॉन क्या रहेगा, r² रहेगा। इधर क्या बोला, डेंसिटी से इक्वल है, ये हम लोग को इधर दिया है। g और g क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट होएगा। अभी यहाँ पे r1³ और r1² है, ये दो तो कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, r1 बचेगा। सेम वे r2² और r2³ कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, r2 बचेगा। तो g1 by g2 इसका रेशियो क्या रहेगा, r1 by r2। तो अपना 29 का ऑप्शन विल बी डी। सिंपल समझता है, इसमें आई गेस किसको डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ स्पेरिकल प्लैनेट फार आउट इन स्पेस हैज अ मास ऑफ m0। ठीक है, एक स्पेरिकल प्लैनेट है जिसका मास m0 है और इसका डायमीटर क्या है, d0 है। अ प्लैनेट ऑफ मास m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity which is equal to। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल है। तो हम लोग को यहाँ पे g कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस। मतलब एक सपोज ए में सम एक्सप्लेन करता है, एक प्लैनेट है जिसका मास क्या है, m0 है, डायमीटर d0 है, उस पे एक प्लैनेट आके टकरा रहा है। तो हम लोग को ये प्लैनेट कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा ये कैलकुलेट करना है। तो मतलब बेसिकली हम लोग को जी कैलकुलेट करने का, इन शॉर्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सिंपल है। फर्स्ट चीज क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। जी का फॉर्मूला विल बी जी एम अपॉन क्या रहेगा, r² रहेगा। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हम लोग जो भी यूज करते थे क्या था,
डेंसिटी मतलब रेडियस के टर्म्स में था, और यहाँ पे हम लोग को जो भी ऑप्शन दिया है वो किस में है, डायमीटर के हिसाब से। तो हम लोग रेडियस को किस में कन्वर्ट करेंगे, डायमीटर में। तो हम लोग को मालूम है डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस, तो रेडियस क्या रहेगा, d/2 रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, gm अपॉन रेडियस के बदले क्या लिखेंगे, d/2 द होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्या होएगा, gm0 अपॉन d0 स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 4, जो ऊपर चला जाके 4 हो जाएगा। तो हम लोग का जो इधर आंसर आएगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन, हाँ आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, 30th का जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। ये वापस समझाता है, क्या हो गया, जी का फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। अभी यहाँ पे क्या होएगा, रेडियस है, हम लोग को जो ऑप्शन में दिया है सब किसके फॉर्म में, डायमीटर के फॉर्म में। तो रेडियस को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डायमीटर तो अपना मालूम है 2 टाइम्स द रेडियस है, तो रेडियस क्या रहेगा, d/2 रहेगा। तो जी एम, रेडियस के बदले क्या आएगा, d/2 द होल स्क्वायर आएगा। m को m0 लिखेंगे, d को d0 लिखेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। 2 जो नीचे था डिनोमिनेटर में, ऊपर आके किधर जाएगा, न्यूमरेटर में। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, 4gm0 अपॉन d0 स्क्वायर है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, 31st करते हैं। 31st जो क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ increases 4 times and its radius becomes half of what it is, then our weight will be। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, वेट कैलकुलेट करने बोला है, और क्या दिया है, इफ द डेंसिटी इंक्रीजेस 4 टाइम। तो डेंसिटी पहले जो था और डेंसिटी बाद में जो था, रेशियो क्या है, 1:4 है। नेक्स्ट चीज क्या बोला है, रेडियस, रेडियस कितना था, रेडियस पहले कितना था, ज्यादा था, बाद में क्या हो गया, हाफ हो गया। तो पहले कितना था, 2 था, अभी क्या हो गया, 2 का हाफ हो गया, मतलब क्या होएगा, 1 होएगा। अभी हम लोग को पूछा है व्हाट देन आवर वेट विल बी। तो हम लोग को बेसिकली क्या करने का है, जी का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी, मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग को बेसिकली जी कैलकुलेट करने का। तो हम लोग ने ये वाला टाइप का सम पहले ही किया था, क्या था, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। हम लोग दो चीजों का रेशियो डायरेक्टली लेते हैं, यहाँ पे g और g क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। अभी मास, मास इज व्हाट, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी सेम 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। डेंसिटीज का जो रेशियो दिया है, क्या दिया है, 1:4 दिया है। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, स्क्वायर और आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर और ये कैंसिल आउट होके आर बचेगा, यहाँ पे भी आर बचेगा। ये दोनों का जो रेशियो से, R1 का रेशियो कितना है, 2, R2 का रेशियो कितना है, 1। हम लोग के पास क्या बचेगा, 1:2 अपॉन 4:1। पहले क्या था, G1, बाद में क्या था, G2। तो G2 क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ G1 रहेगा। ये वाला समझाता है, क्या हो गया, ये 4 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ पे गया, G2 यहाँ पे गया। तो G2 क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ G1 रहेगा। इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग का वेट कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो हम लोग का इधर ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, वेट विल बी डबल। अभी नेक्स्ट बोला 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। अ मैन कैन जंप 2 meters हाई ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, मतलब अर्थ पे ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या रहेगा, जी। तो हम लोग वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे,
mgh, सॉरी मेरा गलती हो, mgh इज इक्वल टू mgh, इधर क्या रहेगा, अर्थ पे अपना g रहेगा, मास तो सेम रहने वाला है, अर्थ पे वो बंदा 2 मीटर से जंप कर सकता है, इधर क्या रहेगा m, इधर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/12 है, हाइट कैलकुलेट करने का ये प्लैनेट, g और g तो कैंसिल आउट हो जाएगा, m और m कैंसिल आउट होएगा, हाइट ऑन प्लैनेट कितना रहेगा 12 into 2 which is 24। तो हम लोग का इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन, एक सेकंड है, 32nd का अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन विल बी सी। अभी हम लोग नेक्स्ट किस में जाएंगे, नेक्स्ट वाले में हम लोग 33rd पे जाते हैं। 33rd जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, डेंसिटीज ऑफ टू प्लैनेट, मतलब रो 1 और रो 2 कितना दिए, 2:3 दिया है। अभी यहाँ पे R1 और R2 का रेशियो, R1 और R2 का रेशियो 1:2 दिया है। व्हाट विल बी द रेशियो, में डायरेक्टली ये सॉल्व कर रहा है, हम लोग ने बहुत टाइप का सम किया है। तो G1 by G2 क्या रहेगा, रो 1 into R1 अपॉन रो 2 into R2 कितना रहेगा, 2 into 1 अपॉन 3 into 2 रहेगा, विच विल बी व्हाट, 1:3। तो हम लोग का इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, 1:3। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, अभी ये जो 34th जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग को बाइनरी सिस्टम हम लोग के स्कोप के बाहर है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। अभी 35th पे जाते, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब हम लोग ने अभी ये रिलेशन किया, G1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो 1, तो मतलब क्या रहेगा, इसका जो ऑप्शन रहेगा इसमें क्या रहेगा, 35th का ऑप्शन विल बी डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहेगा। 36 जो क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन क्या बोला है, इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ but it is 3 times bigger than the size of the earth if the acceleration due to gravity on the surface of the planet, ठीक है। अभी ये जो है पहले जो था इसका रेडियस क्या था, r था, अभी इसका रेडियस क्या हो गया, 3r हो गया। तो हम लोग को बेसिकली क्या कैलकुलेट करने है, g कैलकुलेट करने है। g का फॉर्मूला इज gm अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे भी gm अपॉन r स्क्वायर रहेगा। प्लैनेट क्या बोला, 3 टाइम्स बढ़ गया, तो उसका रेडियस भी क्या होएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। gm और gm कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर, 1 अपॉन 3r का स्क्वायर क्या होएगा, 9r स्क्वायर रहेगा, r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या होएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो g डैश क्या रहेगा, 1/9 g रहेगा, ये समझा देता है। क्या होएगा, ये जो 1/9 है ऊपर चला जाएगा, 9 हो जाएगा। मेरे को क्या ढूंढने का है, g डैश ढूंढना है, तो मैं g डैश को यहाँ पे लेके जाएगा, 9 को नीचे लेके जाएगा, तो g डैश इज 1/9 ऑफ